अजय भाई, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके ये क्वेश्चन है उनका कि यार परिवार से कब तक पैसे लें, है ना, और रेंट पे करना है और स्ट्रगल करना है, भागा दौड़ी, पैसे खर्च होते हैं, परिवार से कब तक पैसे लेंगे? क्या हम जॉब के साथ साथ हम अपनी इंडस्ट्री की स्ट्रगल लाइफ को मेंटेन बैलेंस कर सकते हैं? जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने देखा है, मैं इसका जवाब उसी के अनुसार दूंगा। और ये फैक्ट है एक्चुअली कि एक समय तक तो फैमिली आपका सपोर्ट करती है, हाँ, फाइनेंशियली। लेकिन देखो, फैमिली भी एक फैमिली है, उसके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आपके मदर फादर हो या भाई हो या कोई भी हो, आप अकेले नहीं हो, उनके पीछे उनके ऊपर और भी लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी खुद की भी होती हैं। तो वो एक लिमिट होती है, आपको सपोर्ट करते हैं। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि मार्गदर्शन, अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अपने एम से भटक जाते हैं, वो कारण यही, अभी आऊंगा मैं। तो होता क्या है कि घर वालों ने सपोर्ट तो किया 1 साल 2 साल 3 साल। अब समझो कि आपके माँ बाप आपके लिए पैसा उधार लेकर दे रहे हैं, आप रेंट भर रहे हो, और वहां पर आप जा रहे हो उस पैसे से कहां, डिस्को, बियर पी रहे हो, उड़ा रहे हो, मतलब खराब कर रहे हो उन पैसों को। लेकिन माँ बाप यहाँ क्या सोच रहे हैं, मेरा बेटा आज नहीं तो कल दिखेगा टीवी पे। फॉर एग्जाम्पल जो आप बोल रहे हो, जैसे आजकल की जनरेशन बीटेक एमटेक करके बाहर एजुकेशन गेन करने जाते हैं और वहां गलत रास्तों में पड़ जाते हैं, वहां जाके ऐश करते हैं। तो भाई ये चीजें होता क्या इस वजह से, आपको वहां काम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो काम ढूंढ ही नहीं रहे हो ना। और माँ बाप इस इंतजार में कि आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और होता क्या है, एक समय के बाद वो बेचारे हार मान जाते हैं, और जब वो हार मानते हैं तब आप किसी लायक रहते नहीं हो, क्योंकि आपने तो अपना कीमती समय, गोल्डन टाइम, गोल्डन पीरियड आपने तो खराब कर लिया, बर्बाद कर दिया। एक स्टैब्लिश एक्टर को स्टैब्लिश होने में भी ना 15-20 साल लग जाते हैं सही से। और आपकी एज 15-20 साल तो पहले ही थी, और 15-20 साल आपने खराब कर लिए। अब आप 45 साल की उम्र में 25 साल का रोल कैसे करोगे? सीखा तो आपने वैसे कुछ नहीं। तो भाई ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीरियस है, कि आप जिस काम के लिए आए हो आप उस काम को करो। और जॉब, अगर आपको लगे कि आप जॉब के साथ साथ भी ऑडिशन दे सकते हो, तो भाई आपको जॉब करना चाहिए, और ऐसी जॉब देखनी चाहिए जिसमें आपका ऑडिशन का टाइम इफेक्ट ना हो। मोस्टली ऑडिशंस 11 बजे से शुरू होते हैं, हाँ, और शाम को 4-5 बजे तक ज्यादातर चलते हैं। तो जॉब ऐसी पकड़ो, नाइट शिफ्ट की देख लो, या कोई पार्ट टाइम जॉब देख लो, तो जॉब करना। लेकिन ये नहीं कि, अब होता क्या है, मैं एक चीज और बता दूं, इस चीज में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां आपने जॉब ज्वाइन करी, जैसे ही आपके पास पहली सैलरी आई, आप भटक जाओगे, अब आप फंस गए। अब अगर आपने जॉब नहीं करी तो पैसा नहीं आएगा अगले महीने का रेंट भरने का, और रेंट भरोगे नहीं तो मुंबई में रह नहीं पाओगे, और मुंबई में रह नहीं पाओगे तो एक्टिंग नहीं कर पाओगे। अब एक्टिंग करनी है तो आपको जॉब करनी है। तो भाई कोशिश तो देखो ये करो कि जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, समझ लो वो आपका गोल्डन पीरियड है, बहुत तगड़ा। आप उस पर बिल्कुल खरे उतर जाओ। आप समझ लो कि जितना एफर्ट आपके फैमिली वाले आपको डाल रहे हैं आपके लिए, उतना आप उसको डबल कर दो अपने मेहनत से। आपको जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही तरीके से स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे, और अपने घर वालों के सपोर्ट को यूज करोगे। तो कोशिश यही करो कि जॉब ना करो, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल में आप फिर जॉब कैसे कर पाओगे? लेकिन अब कंडीशन ही अगर ऐसी है कि आपके पास रहने के लिए पैसे की जरूरत है और आप रह ही नहीं पाओगे बिना जॉब के, तो मेरा मानना है फिर आप अपने घर आओ, वहां प्रॉपर जॉब करो, एक अमाउंट लमसम अपना जोड़ो, और उसके बाद आप 1 महीने के लिए सही आप मुंबई जाओ, फिर वहां पर 1 महीने रुको, चीजें देखो। और आजकल ऑडिशंस तो ऑनलाइन होता ही है, करते रहो, ऑनलाइन दो, अपने घर में रह के जॉब करो, ऑनलाइन भी देते रहो। जैसे ही आपको कोई काम मिले, छुट्टी ले लो, चले जाओ, काम करो, वापस आ जाओ, या मैनेज कर लो। मैनेज तो आपको ही करना पड़ेगा। बट अजय भाई, जितने भी समय आप काम करो वहां जाके, जैसे आप वहां जाके ऑडिशंस दे रहे हो, तो उसी पोटेंशियल प्रॉपर तरीके से, पोटेंशियल तरीके से आप उसको परफॉर्म करो, और अपने टाइम का उस तरह से यूटिलाइज करो कि आपको ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं मिलता भाई, एक बार जो चला गया ना। और पता है होता क्या है, हम खुद कोसते हैं कभी कभी कि यार हमने तो यार वो समय पे कर लेते, काश हमने इतना अच्छा समय निकाल दिया। जब हमारे सामने
20 साल के एज की कोई रिक्वायरमेंट आती है तो सिर्फ देख ही सकते हैं यार काश अभी हम 20 साल के होते तो यार ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो होता ये है कि भाई आप जब हम थे तब नहीं थी, जब हम 20 साल के थे तब 35 साल के आते थे ऑडिशंस, और जब हम आज 30 साल के हो गए तो 20 साल के आते हैं। तो भाई आपका पीरियड जो गोल्डन पीरियड है ना, वो आप उसको मिस मत करो। एक मिनट बहुत कीमती है, वापस कभी आएगा नहीं मुड़ के। जो आज जा रहा है, अभी जा रहा है, वो जा ही रहा है, वो वापस कभी नहीं आएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ खो दिया। आपकी फैमिली मेंबर्स आपका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे किसी मजबूरी से, या आप खुद का सपोर्ट नहीं कर पाओगे, नौकरी की आपकी उम्र निकल चुकी होगी, बिजनेस आप सेट नहीं कर पाओगे और काम आपने करा ही नहीं कभी, तो आपकी लाइफ खुद सोचो आपको क्या होगी वो। वैसे मैंने एक चीज देखी है, मुंबई माया नगरी ना सबको रंग दिखाती है, वो तो है। और जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस होता है, सिंसियर होता है, उसको कभी ना कभी जगमगा देती है। उसके कहते ना कि पेड़ लगाया, उसका फल मिल गया उसको कभी ना कभी। मुंबई में देखो क्या है, मुंबई एक ऐसी जगह है ना, वहां पर आप अगर पहुंच गए और उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो आप आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, कभी ना कभी लाइफ में आप 100% सक्सेस हो जाओगे। जिस चीज के लिए आप थे वहां पर निखर के आओगे, आप हिम्मत नहीं हारोगे। सबसे बड़ी चीज है, आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो हिम्मत नहीं हारना है, दूसरा आपको प्रॉपर ऑडिशंस देने, स्ट्रगल आपको करना है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। दूसरा, अपनी फैमिली को भी ध्यान में रखना है। आप किस पर्पस से आए हो, क्या आपका एम है, उस पर ध्यान देना है, और उसके अलावा आप दूसरी चीज पर नहीं ध्यान देना है। जब आपके पास पैसा होगा, नेम होगा, फेम होगा, ये सब चीजें जो आप आज मिस कर रहे हो वो सब आपके पास होंगी। और ये चीज जितना जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे उतनी जल्दी आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप उन चीजों के पीछे भागोगे जो आपके इस समय जरूरी नहीं है, तो वो आप बस उन्हीं के पीछे भागते रह जाओगे और सही समय आपके हाथ से निकल जाएगा और आप एक समय बाद बैठ के सिर्फ पछताओगे। सो गाइस, पछताने तक की नौबत मत आने दो। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट सही समय पे मिल रहा है तो इसका यूज करो, पूरा सिंसियरली इसको सुनो, समझो और अपनी लाइफ में इसको लेकर आओ। हमने जो भी कुछ बोला आपसे, जो भी कुछ हमने आपसे बताया, अगर आप एग्री हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है नहीं हम गलत हैं, हमने आपको जो बोला वो गलत है, तो आपको एक्सपीरियंस अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जिसको हम बताते हैं भाई यहां पर मत जाओ, यहां पर कांटे हैं, या यहां पर खाई है, गिर जाओगे। एक होता है जिसको हम कहते हैं, वो कहता है अरे होगा हम देख ले, और वो जब गिर जाता है तब उसे समझ में आता है अरे भाई यार यहां तो गिर जाते हैं। एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझ सकता है, या जो आर्टिस्ट बनना चाहता है वो समझ सकता है। बाकी तो लोगों के लिए एक आर्टिस्ट और एक्टर की जॉब ही जॉब नहीं मानते। अजय भाई, इस पॉडकास्ट को करने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि एक सही गाइडेंस मिल जाए। जो मदद हमारी किसी ने नहीं करी, हमें नहीं मिली, हमें जो गाइडेंस नहीं मिली, आज हम उन लोगों को देना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। बस ये बात बिल्कुल सच है और यही 100 की 1 बात है। इसी के साथ अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहाँ पर विराम देते हैं और नए किसी कंटेंट को लेकर, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल लाइफ पीरियड को या फिर एज एन आर्टिस्ट लाइफ पीरियड को लेकर आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो, आप हमें जरूर मैसेज करें या फिर हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। हाँ, तब तक के लिए